एल्कैट्राज़ प्रिजन, जो समुद्र में मौजूद एक बड़े पत्थर पर बनाई गई थी। ये कोई आम जेल नहीं थी। यहाँ उन खतरनाक क्रिमिनल्स को रखा जाता था जो पुलिस की नाक में दम कर देते थे। यहाँ से भागना इम्पॉसिबल था। कंक्रीट की बड़ी दीवारें, चारों तरफ समुद्र, पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री से भी कम। तैरोगे तो हाइपोथर्मिया पागल कर देगा और 10 मिनट में तुम्हारी मौत हो जाएगी। 36 लोगों ने यहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहे। कुछ पकड़े गए, कुछ मारे गए और कुछ को समुद्र ने निकल लिया। लेकिन 1962 में 3 कैदियों ने इस जेल से इस तरह से एस्केप किया कि आज 64 साल बाद भी दुनिया उसको भूल नहीं पाई। ये एस्केप ऐसी मिस्ट्री बन गया कि FBI भी इसे सॉल्व नहीं कर पाई और थक हार के इस केस को क्लोज कर दिया। ये कहानी है उन्हीं 3 कैदियों की जिन्होंने अपने खतरनाक प्लान से एस्केप करके हिस्ट्री बना दी। फ्रैंक मॉरिस, बैंक रोबर, जीनियस तरीन इंसान। बचपन में इसे माँ बाप ने छोड़ दिया था, इसीलिए इसने छोटी उम्र में चोरियां करना शुरू कर दी और क्राइम की दुनिया में कदम रख लिया। 13 साल की उम्र में पहली बार पकड़ा गया। जेल इसका दूसरा घर बन गया था। इसको जिस भी जेल में डालते ये वहां से भाग निकलता। FBI ने सोचा कि इसको वहां भेजना पड़ेगा जहां से कोई नहीं भाग सकता। 1960s में फ्रैंक मॉरिस को एल्कैट्राज़ में भेज दिया गया। जॉन एंगलिन और क्लैरेंस एंगलिन, ये दोनों भाई थे, दोनों ही बैंक रोबर्स, साथ में चोरी करते थे, साथ में ही पकड़े गए। इनको किसी लोकल जेल में डाल दिया गया जहां से इन्होंने एस्केप करने की कोशिश की। इसीलिए पनिशमेंट के तौर पर इनको भी भेज दिया गया एल्कैट्राज़ प्रिजन में। एल्कैट्राज़ सिर्फ एक जेल नहीं थी, ये एक काल कोठरी थी जिसका स्ट्रक्चर और सिक्योरिटी बहुत कॉम्प्लेक्स थी। टोटल 336 सेल थे और हर सेल में एक बंदे को रखा जाता था ताकि किसी भी किस्म की कोई प्लानिंग ना की जा सके। एक बेड, एक सिंक और एक ही टॉयलेट। इसी जेल का एक ब्लॉक था जिसका नाम था डी ब्लॉक। जो भी जेल के रूल्स को तोड़ता उसे डी ब्लॉक में भेज दिया जाता था। इस ब्लॉक में कोई नहीं जाना चाहता था क्योंकि यहाँ के सेल्स में सिर्फ अंधेरा था। जो लोग रूल्स को तोड़ते उन्हें यहाँ 5, 7 या 20 दिन के लिए भेज दिया जाता था। ये सेल्स मौत की तरह थे। यहाँ लंबा अरसा रहने के बाद इंसान तकरीबन पागल हो जाता था। हर घंटे बाद यहाँ पे कैदियों की काउंटिंग होती थी। 12 काउंट्स दिन में, 4 काउंट्स रात में। 24 घंटे टावर्स पर गार्ड्स की कड़ी निगरानी दी जाती थी। ये जेल क्योंकि काफी साल पुरानी थी तो इसमें कुछ लूप होल्स भी थे और एक आदमी था जो इन लूप होल्स को जानता था। नाम था एलन वेस्ट। ये भी बैंक रोबर था। 1957 से इस जेल में था और एल्कैट्राज़ का चप्पा चप्पा जानता था। इसने कई बार भागने की कोशिश भी की लेकिन अकेला कुछ नहीं कर पाया। खैर, डाइनिंग हॉल में फ्रैंक मॉरिस, एलन वेस्ट और जॉन ब्रदर्स की आपस में मुलाकात होती रहती थी। क्योंकि ये चारों ही चोर थे तो इसीलिए इनकी आपस में बनने लगी और इन्होंने मिलकर यहाँ से भागने का प्लान शुरू कर दिया। एलन वेस्ट जो यहाँ से कई सालों से भागने की कोशिश कर रहा था, उसने सोचा कि अगर वो इनके साथ टीम बनाकर प्लान बनाएगा तो वो यहाँ से भाग सकता है। इसीलिए उसने इन तीनों को एल्कैट्राज़ के लूप होल्स का बताने का सोचा। एलन वेस्ट ने यहाँ सजा काटते हुए कुछ चीजें नोटिस की थी जो शायद किसी और ने नोटिस ना की हो। पहली चीज, सेल्स की पिछली दीवारें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। एल्कैट्राज़ प्रिजन 1934 में बनी थी और अब 1961 था। 30 साल गुजर गए थे। समुद्र की हवा, नमकीन पानी की भाप की वजह से दीवारें कमजोर होना शुरू हो गई थी। अगर इन दीवारों को किसी चीज से तराशा जाए तो इजीली इसमें होल किया जा सकता है। दूसरी चीज, यूटिलिटी कॉरिडोर। सेल्स के पीछे एक बहुत ही पुराना रास्ता था जो मेंटेनेंस के तौर पर बनाया गया था। वहाँ बहुत सारे पाइप्स और वेंट्स थे और सबसे इम्पोर्टेंट, छत तक जाने का रास्ता भी वहीं था। अगर किसी तरीके से सेल की पिछली दीवार में सुराख कर दिया जाए तो पीछे के कॉरिडोर में जाया जा सकता है और फिर पाइप्स पर चढ़कर छत तक पहुंचा जा सकता है। तीसरी चीज जो एलन वेस्ट ने नोटिस की थी वो थी गार्ड्स की रूटीन। एलन ने महीनों तक देखा कि रात को जब गार्ड्स राउंड्स लगाते हैं तो वो सिर्फ सामने से टॉर्च चलाकर देखते हैं लेकिन सेल के अंदर तक झांक कर नहीं देखते थे। पिछली दीवार क्योंकि अंधेरे में होती थी और वहीं पर ये लोग सुराख कर निकल सकते थे। लेकिन जितना ये प्लान सुनने में आसान लग रहा था उतना ही मुश्किल भी था क्योंकि एक रात में ये सब कुछ नहीं हो सकता था। महीनों लगने वाले थे और हर दिन पुलिस की नजरों से छुपना था। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर हम सुराख बना रहे हैं तो उसको छुपाना भी होगा। फ्रैंक मॉरिस का दिमाग तेज था। उसने उस सुराख को छुपाने के लिए कार्डबोर्ड का यूज करने का सोचा, लेकिन कार्डबोर्ड और दीवार के कलर में बहुत फर्क था। इसीलिए उन्होंने उस पर दीवार की तरह का पेंट करने का सोचा। लेकिन एक सवाल आपके दिमाग में भी आया होगा कि ये सब सामान इन्हें मिलता कहाँ से था। एल्कैट्राज़ में दिन में कैदियों को काम करना पड़ता था। कोई लॉन्ड्री में था, कोई किचन में,
कोई मेंटेनेंस वर्कशॉप में काम करता था और यहाँ इनकी जरूरत का तकरीबन हर सामान था, इसीलिए ये लोग अपनी जरूरत के मुताबिक वहाँ से सामान चुराया करते थे। दूसरी जो चीज इनको चाहिए थी वो था एक नकली सर, डमी हेड, यानी इनको कोई ऐसी चीज बनानी थी कि अगर कोई गार्ड बेड पर देखे भी तो उसे बेड खाली ना लगे और कोई लेटा हुआ महसूस हो। इसीलिए इन्होंने टॉयलेट पेपर का यूज किया जो कि हर सेल में मौजूद होता है। टिश्यूज को पानी में गीला किया और इसमें सोप को मिलाकर पेस्ट बनाकर उसे अपने सर की शक्ल दे दी। लेकिन अकेला सर काफी नहीं था, इसीलिए उसको मजीद रियलिस्टिक बनाने के लिए उस पर बाल और रंग करना बहुत जरूरी था। एल्केट्राज में कैदियों के मंथली हेयर कट्स होते थे। जब बार बार हेयर कट करता तो गैर जरूरी बाल जमीन पर गिर जाते और यही बाल इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता चुराना शुरू कर दिए और इतने ज्यादा बाल चुरा लिए कि अब उनके सर के ढांचे को असली दिखाया जा सकता था। और फिर इन्होंने पेंट से उस पर कलर कर दिया। कॉरिडोर से छत तक पहुंचने के लिए इनको एक ड्रिल मशीन चाहिए थी क्योंकि दरमियान में एक वेंटिलेशन ग्रिल थी जो कि काफी मजबूत थी और इसको खोलने के लिए इनको एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए था। इसीलिए इन्होंने जल्दबाजी ना करते हुए वहीं कॉरिडोर में एक सीक्रेट लैब बना ली। कॉरिडोर में एक ऐसा रूम था जहाँ पे जेल का सारा गैर जरूरी सामान रखा जाता था। वहाँ एक वैक्यूम क्लीनर था। इन्होंने उसकी मोटर निकाली और उसे ड्रिल मशीन बना ली। इनका प्लान तकरीबन कंप्लीट हो चुका था, लेकिन एक सबसे मुश्किल चीज रहती थी जिसके बगैर ये सारा प्लान फ्लॉप हो सकता था। वो था समुंदर। इनको चाहिए थी लाइफ जैकेट्स, राफ्ट और पैडल्स जिसके जरिए ये समुद्र को पार कर सकते थे। एल्केट्राज में बारिश बहुत होती थी। कैदियों को बाहर काम करने के लिए रेनकोट्स दिए जाते थे। फ्रैंक मॉरिस ने सोचा ये रेनकोट्स प्लास्टिक की तरह है और सबसे इम्पोर्टेंट वाटरप्रूफ भी है, इनको मिलाकर कुछ कर सकते हैं। इसलिए इन सब ने रेनकोट्स चोरी करना शुरू कर दिए और अपनी सीक्रेट लैब में इनको छुपाना शुरू कर दिया। 6 महीनों में तकरीबन 50 से 60 रेनकोट्स इन्होंने चोरी कर लिए थे जो कि इनफ थे राफ्ट और लाइफ जैकेट्स बनाने के लिए। 6 महीनों की लगातार प्लानिंग, सब कुछ तैयार था, अब सिर्फ यहाँ से भागना था। 1962 ये 11 जून की रात थी। सब ने इसी रात भागने का सोचा। फ्रैंक ने डमी हेड बिस्तर पर रखा और ऊपर कपड़ा बिछा दिया और दीवार के होल से निकलकर कॉरिडोर में अपने दूसरे साथियों का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में वहां जॉन ब्रदर्स आ गए, लेकिन जिसका ये पूरा प्लान था एलन वेस्ट, वो अपने सेल में ही अटका रह गया क्योंकि उसकी दीवार का होल पूरी तरह से नहीं खुला था जहां से वो निकल सकता। कुछ देर तक फ्रैंक मॉरिस और उसके दूसरे साथियों ने एलन वेस्ट का इंतजार किया, लेकिन वो नहीं पहुंच सका। इसीलिए उन्होंने अपने चौथे साथी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला किया और पाइप्स के जरिए ऊपर छत तक पहुंच गए। गार्ड्स की कड़ी निगरानी के बावजूद जेल की दीवारें टाप कर समुद्र तक पहुंच गए और रेनकोट से इन्होंने जो राफ्ट बनाई थी उसकी मदद से एल्केट्राज से भाग निकले। सुबह के 7 बज गए थे। अभी तक किसी को खबर नहीं थी कि इस जेल से 3 कैदी फरार हो चुके हैं। गार्ड आया और दिन का पहला काउंट करना शुरू हो गया। सब कैदी अपने सेल में मौजूद थे और उनकी लाइट्स भी ऑन थी, लेकिन फ्रैंक मॉरिस और जॉन ब्रदर्स के सेल में अंधेरा था। गार्ड ने आवाज लगाई कि उठो, लेकिन बिस्तर पर कोई हरकत नहीं हुई। 3-4 बार उठाने की कोशिश करने के बाद गार्ड सेल में घुसा और जबरदस्ती उसको उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसने बिस्तर से चादर को उठाया, वहां सिर्फ एक खाली सर था। ये देखने के बाद पूरी जेल में तहलका मच गया। सायरन बजना शुरू हो गए और पूरी जेल को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। खैर, इन्होंने फौरन सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन इनके हाथ कुछ ना आया। एलन वेस्ट, जिसका ये पूरा प्लान था, इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने पुलिस को पूरे का पूरा प्लान बता दिया और बताया कि हम लोग एस्केप करने के बाद एंजल आइलैंड जाने वाले थे। एलन वेस्ट ने उनको ये भी बताया कि उन्होंने किस तरह से एस्केप किया। पहले तो पुलिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन जब उन्होंने उन सेल्स की पिछली दीवारों को देखा तो वहां पर बहुत बड़े बड़े सुराख थे जो ये साबित करते थे कि एलन वेस्ट सच बोल रहा है। 2 दिन के सर्च ऑपरेशन के बाद समुद्र में एक पैडल और एक वॉलेट मिला जिसमें जॉन ब्रदर्स की फैमिली फोटोज थी और इसी तरह कुछ दिन के बाद उनको समुद्र में वो रेनकोट्स भी मिल गए जिसके जरिए उन्होंने राफ्ट बनाई थी। लेकिन अभी तक कैदियों का कोई नामो निशान नहीं मिला। FBI के मुताबिक वो सब समुद्र में डूब गए, लेकिन यहाँ सवाल ये भी था कि अगर वो सब समुद्र में डूब गए तो उनकी लाशें 2 दिन बाद ऊपर पानी पर आ जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक और कैदी ने एल्केट्राज प्रिजन से एस्केप कर लिया और समुद्र के किनारे पर जिंदा पकड़ा गया। तो इसका मतलब अगर कोई इंसान यहाँ से बिना किसी प्लान के निकल सकता है, तो फ्रैंक मॉरिस और उसके साथियों ने तो इस पर 6 महीने तक प्लान किया था और जरूरत का हर सामान भी था उनके पास। खैर, ये केस बहुत बड़ी मिस्ट्री बनकर रह गया। बहुत लोगों का ये मानना है कि वो डूब गए थे, लेकिन वहीं पे कुछ सॉलिड एविडेंस ये बताते हैं कि उन्होंने एस्केप कर लिया था। FBI ने इस पर कई साल इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन सॉल्व नहीं कर पाया और थक हार के केस को
क्लोज कर दिया। और अभी ये केस यूएस मार्शल सर्विस के पास है और उनका मानना यह है कि जब तक उन तीनों कैदियों की उम्र 99 ईयर्स नहीं हो जाती, ये केस तब तक चलता रहेगा। खैर, अल्काट्राज प्रिजन 1963 में बंद कर दी गई और आज वो टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पे वो सब चीजें रखी गई हैं जिनका इस्तेमाल करके उन्होंने एस्केप किया था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।